जय हो। आज का दिन मंगलमय हो। जब भी हमारे शरीर के ऊपर कोई भी तरह की बीमारी आती है, यानी कि हमारा शरीर कोई भी बीमारी उत्पन्न करता है, तो दरअसल वो बीमारी एक तरह का संकेत होती है, एक इशारा देने के लिए आती है। और वो किस बात का इशारा है, किस बात की ओर संकेत करती है? वो बीमारी हमें ये बताती है कि हमारे भीतर जो हमारा नज़रिया है, जब हम किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को लेते हैं, वो जो हमारा परसेप्शन है, वो जो हमारा दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण हमारा संतुलित नहीं है, सम्यक नहीं है। और प्लस हम अपने भीतर के भावों में प्रेमपूर्ण नहीं है और कृतज्ञ भी नहीं है। कृतज्ञ का मतलब होता है सब चीज़ के लिए अच्छा महसूस करके उनके प्रति आभार महसूस करना, यानी उसके लिए धन्यवाद देना। अब अच्छा महसूस करना का मतलब है प्रेमपूर्ण होना, और धन्यवाद देना यानी कृतज्ञ होना। तो ये जो हमारे भीतर, हमारे बहुत अंदर अंदर, हमारी हृदय की गहराई में जो हमारे प्रेम की कमी है, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हम हर चीज़ में शिकायती होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, हम किसी को थैंक्स नहीं दे पाते, किसी के लिए दिल में हमारे प्रेम आता ही नहीं है, थैंक यू की फीलिंग ही नहीं आती कि किसी को हम धन्यवाद दें, उसने हमारे लिए इतना किया। ये सब विचारों का जब हमारे अंदर अभाव होता है और हमारी दृष्टिकोण इतना असंतुलित हो जाता है कि हमें हर चीज़ में कमी ही कमी नज़र आती है, हर चीज़ हमारे लिए परेशानी का सबब बन जाती है, तो वो जो अंदर की ये प्रॉब्लम है, वो ही दिखाने के लिए शरीर हमारा बीमारी उत्पन्न करता है। यानी कि हमारा ये फिज़िकल सिस्टम ये हमें फीडबैक देता है बीमारी पैदा करके। तो इस तरीके से हम समझें कि ये जो शरीर जो संकेत दे रहा है, ये शरीर पर जो बीमारी रूपी लक्षण प्रकट हो रहे हैं, ये कोई भयंकर नहीं है। अब अगर किसी के शरीर में चाहे कैंसर हो रहा है, चाहे कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, ब्रेन डेड हो रहा है, हाथ पैर काम नहीं कर रहे, पैरालाइज अटैक आ रहा है, कभी हार्ट में कोई दिक्कत आ रही है, ये जितनी भी तरह की बीमारियां हैं, ये सब संकेत देने के लिए आई, ये सब घंटी घंटी बजा रही है। ये बीमारी हमारे अपने हमें चेताने के लिए आई है, घंटी बजा रही है कि असली रीज़न तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा दृष्टिकोण सही नहीं है और तुम्हारे अंदर प्रेम और कृतज्ञता की कमी हो रही है, तुम ग्रेटफुल नहीं हो, तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं रहा है किसी भी चीज़ के प्रति। इसी कारण से तुम्हारा शरीर बीमार पड़ रहा है। अब आप पूछेंगे कि तो क्या सही सोचने से हमारे शरीर की बीमारियां चली जाएगी? यानी कि सही सोच से, सम्यक दृष्टिकोण से, प्रेम और आभार के भावों में जीकर क्या हमारे शरीर ने जो बीमारियां उत्पन्न कर ली है, वो बीमारियां दूर की जा सकती है? अपने जीवन में हमारे इतनी परेशानी आई है, शरीर हमें इतनी दिक्कत दे रहा है, वो क्या सिर्फ हम एक दृष्टिकोण की शुद्धि से ही हमारे शरीर को ठीक कर लेंगे? तो जवाब है हाँ, हम ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव का कथन है कि किसी भी प्रकार की बीमारी शरीर से बाहर निकालनी हो तो हंसी व खुशी की शक्ति काम देगी। और इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें, इसे ऐसे ही ना लें कि ठीक है, कहने वाले तो बहुत कहते हैं, ऐसा नहीं है। अगर किसी भी ज्ञानी के अनुभव से कोई कथन निकलता है तो वो उनके वर्षों की साधना का सार होता है, और उनके एक एक शब्द को जो अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू कर देता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में उससे बदलाव निश्चित रूप से पाता है। वो स्वयं फील करता है कि उनके एक वाक्य ने उनके पूरे जीवन को बदल कर रख दिया है। और ऐसे ही बहुत कम लोग भरोसा कर पाते हैं ज्ञानियों की बातों पर, लेकिन जो भरोसा करके निकल पड़ते हैं उनके बताए हुए कथन के अनुसार, वही व्यक्ति जीवन में असल में कामयाब हो पाता है, सफलता को प्राप्त कर पाता है। तो हम बात कर रहे थे कि किसी भी प्रकार की बीमारी शरीर से बाहर निकालनी हो तो कौन सी शक्ति चाहिए? हंसी व खुशी की शक्ति काम देगी। अब हंसी व खुशी की शक्ति क्या है? तो गुरुदेव इसे समझाते हैं कि जब कभी आपको बीमारी, थकान, निराशा अनुभव हो रही हो, तब आप अपने अंदर तुरंत हंसी व खुशी की शक्ति को जगाओ। किसी अच्छी बात को याद करके हंसना शुरू कर दो। हाँ, कितना वियर्ड सा दिख रहा होगा कि बीमार हैं हम और अच्छी बात को याद करके हंसना शुरू कर दें। एक तरफ तो शरीर में इतना पेन हो रहा है, रहा नहीं जा रहा है, रोना आ रहा है, और एक तरफ आप कहते हो हंसना शुरू कर दो।
हाँ, अगर हमने कोई भी पुरानी कोई ऐसा इंसिडेंट याद कर लिया जिस पर हम बहुत खिलखिलाकर हँसे थे, तो अब भी उसे याद करें, उसे दोहराएँ। वैसे तो ज़िंदगी में कोई चीज़ को रिपीट नहीं करना होता है, लेकिन जो पल जिन पलों में हम बहुत खुशी महसूस किए थे, उन पलों को याद करें और अभी फिर से खुश हो जाएँ, अभी फिर से हँसना प्रारंभ कर दें। स्वयं को खुशनसीब अनुभव करना शुरू कर दो। गुरुदेव का कथन है, सारी बीमारियाँ स्वतः ठीक हो जाएगी, क्योंकि हर प्रकार की बीमारी की सबसे बड़ी दवाई होती है हंसी और खुशी। बीमारियां पूरी तरह से जड़ से निकल जाती है इन दो शक्तियों से। बाहर की दवाइयां हम कितनी भी लेंगे वो बीमारी को दबा देगी, लेकिन जड़ से अगर हमें निकालनी है कोई भी बीमारी तो हमें खुलकर हंसना होगा, क्योंकि खुलकर हंसने पर हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी इकट्ठी हुई है, जितनी भी नकारात्मकता है, वो सारी नकारात्मकता विसर्जित हो जाती है जब हम खुलकर हंसते हैं। मतलब बिना कोई बैरियर के जितनी टॉप पे हम अपनी हंसी को ले जा सकते हैं, जितना खुल करके हम हंस सकते हैं, उतना खुल करके हम जितना हंसेंगे हमारे अंदर के बहुत सारे ब्लॉकेजेस दूर होंगे, हमारे अंदर के नेगेटिव ये जो इतने भी बैरियर्स हमने डाले हुए हैं वो सब निकलते चले जाते हैं। और असली बात यही है कि नकारात्मकता का संपूर्ण विसर्जन ही स्वास्थ्य है, रोग का उपचार है। तो इसकी सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा क्या हुई? हंसी। और हम देखें पश्चिम के देश में एक बहुत ही अच्छे सज्जन हुए, वो अपने अनुभव बताते हुए कहते हैं कि उन्हें एक असाध्य बीमारी हो गई थी और डॉक्टरों ने उन्हें कह दिया था कि आप सिर्फ कुछ दिनों के मेहमान हो। तब उन सज्जन ने अपना इलाज खुद अपने अंदर से करने का फैसला लिया कि डॉक्टर की नज़रों में तो अब मैं ज़्यादा दिन जीऊँगा नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं स्वयं को ठीक कर सकता हूँ। और उन्होंने एक बहुत ही अजीब सा तरीका अपनाया। कहते हैं कि उन्होंने 3 महीनों तक लगातार मज़ेदार फिल्में देखी। जब भी उन्हें समय होता वे बहुत कॉमेडी और बहुत ही हंसी और प्रेम वाली फिल्में देखते और उन फिल्मों को देखकर वो खुश अच्छा महसूस करते और कॉमेडी फिल्म्स को देख करके बहुत हंसते। इतने हंसे उन 3 महीनों में कि उन 3 महीनों में उनके भीतर शरीर से वो जो बीमारी थी वो बिल्कुल निकल गई, जिसे डॉक्टर असाध्य कहते थे कि जिसका इलाज ही नहीं हो सकता है। और तब डॉक्टरों ने भी देखा, उनको टेस्टिंग हुई और तब उन्होंने कहा कि ये तो आपके लिए चमत्कार हो गया है। लेकिन वो कोई चमत्कार नहीं है, ये एक बहुत ही अनुभव सिद्ध वाक्य है, अनुभव सिद्ध बात है कि जब कोई व्यक्ति दिल खोलकर हंसता है तो उससे उसकी सारी नकारात्मकता बाहर निकल जाती है और उसी नकारात्मकता के साथ सारी बीमारी भी दूर हो जाती है। तो हंसी सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। इस बात को हमें भी समझना होगा, अपने जीवन में लाना होगा और अपने जीवन में ला करके हम तनाव मुक्त रह करके अपने भीतर के नकारात्मक विचारों को दूर हटा करके, और अगर लगातार कोई सोचो 3 महीने या 6 महीने तक अगर कोई व्यक्ति बिना टेंशन के एक पल भी कोई नेगेटिव थॉट भी अपने अंदर ना आने पाए तो उसका शरीर निश्चित रूप से कुंदन की भांति स्वस्थ हो ही जाएगा। उसे फिर स्वस्थ होने से कोई नहीं रोक सकता। तो हम हमेशा इस बात को अपने जीवन में याद रखें कि किसी भी प्रकार की बीमारी को अपने शरीर से निकालना है तो हंसी और खुशी की शक्ति ही काम करेगी। हम जितना हंसेंगे, जितना खुश रहेंगे, जितना अपने आप को खुश नसीब महसूस करेंगे और जितना सबके प्रति धन्यवाद देने का भाव हमारे मन में रहेगा, उतना ही हम शीघ्र ठीक होते चले जाएंगे। अब कैसे कृतज्ञता का भाव हमें हमारे जीवन में बहुत बदलाव लाता है उसको भी हम सुनेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं अपने शरीर को स्वस्थ करने की, तो वो कैसे? हंसी और खुशी की शक्ति से। तो आइए हम सभी अपने भीतर एक संकल्प लें कि आज से हम जितना हो सकेगा खुलकर हंसेंगे और हंस करके खुश रखेंगे स्वयं को। जितना हम स्वयं को खुश रखेंगे उतना ही हमारे भीतर की बीमारियां जड़ मूल से विसर्जित होती चली जाएगी। ऐसा ही हो। जय हो, जय हो, जय हो। सब मंगलमय हो। जय विराट शांति गुरुभ्यो नमः।